चली जाए यहाँ से। आज के बाद अपनी मनुष्य शकल कभी मत दिखाना। भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? हाँ मुझे पता है, तेरा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, तभी तो तू मेरी छाती पर बैठकर दाढ़ धर रही है। जब से तू हमारे घर में आई है हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पता नहीं तूने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे। देख, जब मेरा बाप तेरी माँ को लेकर आया था तो तू उसके साथ आई थी, और जब से तू हमारे घर में आई है हमारा नुकसान पे नुकसान ही हुए जा रहा है। भैया तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। नहीं, तू मेरी बहन नहीं हो सकती। तेरा रिश्ता मुझसे जब तक था जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे। अब मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है और तेरी मनुष्य माँ भी इस दुनिया में नहीं है, तो अब तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब तेरे लिए यही बेहतर होगा, तू यहाँ से चली जा। कहीं ऐसा ना हो मैं तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के तुझे पुलिस के हवाले कर दूँ। भैया कम से कम ये तो सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई से भी कोने में जाके रह लेना। भैया ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में जो राक्षस रह रहे हैं उनका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो वो राक्षस तुम्हारी बहन का शिकार कर ले। आए दिन अखबारों में नई नई खबर छपती रहती है, फिर भी आपको मुझ पर रहम नहीं आ रहा। मैं यहाँ तेरी फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूँ और ना ही तेरी राय लेने आया हूँ। मैं तुझे यहाँ ऑर्डर देने आया हूँ। चल निकल यहाँ से। अब तो मेरी मौज आ गई, ये लड़की भी निकल गई। अब मेरे रास्ते में भी कोई नहीं है। अब मैं जमीन को गिरवी रखूंगा और खूब दारू पीऊंगा। अब तो मैं ऐश करूंगा, ऐश। अरे ये तो अगली सुबह हो गई और मैं इसी पेड़ के नीचे पड़ी रही। शायद मैं कुछ ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए इस पेड़ के नीचे सो गई। भगवान ये तेरा कैसा अन्याय है। आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो तूने मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने तो सुना था तू हारे का सहारा है, लेकिन आज तो मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। कहाँ सो रहा है तू? मेरी मदद क्यों नहीं करता? भगवान मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस मुझे रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी दे दे जिसमें मैं अपना बसेरा कर सकूं। भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें भैया बोलने की? शायद तू जानते नहीं है हम यहाँ के नामचीन गुंडे हैं। आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो हमसे भैया कह सके, और तूने हमें भैया कहा। शायद तुझे मौत से डर नहीं लगता। मैंने आपको भैया बोलकर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने मुझ पे थप्पड़ मार दिया? अगर तेरे जैसी लड़की हमें भाई बुलाएगी तो हम अय्यासी किसके साथ करेंगे? भाई लगता है तू इस लड़की का मतलब नहीं समझा। क्या कहा? मतलब नहीं समझा? तेरे कहना क्या क्या मतलब है? भाई तुझे इन लड़कियों का मतलब नहीं पता है। दिन में भैया रात को सैया। तुम दोनों कितने बदतमीज हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सुन, तेरे पास हम नहीं गए थे, तू हमारे पास आई थी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ बहन के बारे में ऐसे सब बोलने की? अरे यार तूने ये क्या कर दिया? ऐसी फूल जैसी लड़की को थप्पड़ मार दिया। फूल को चूमा जाता है, उसे कुचला नहीं जाता। अरे यार अगर फूल में से खुशबू आ रही हो तो उसकी सुगंध लेना चाहिए, वरना फूल खराब हो जाएगा। भाई मैं सब कुछ समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इस शुभ काम में देरी क्यों? दूर हटो मुझसे, छूना मत मुझे, छूना मत मुझे, मैंने बोला ना तुमसे। अब बचकर कहाँ जाओगी जाने मन? मैंने बोला ना तुमसे। ये तो अंधा कर गई, पकड़ो इसको।
अरे ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे बर्बाद किया था। इसकी जगह इसी कचरे में थी। चलो इसके हालचाल पूछ के आता हूँ। ओए सोन, अरे वाह क्या बात है, आज तो ब्रेड खाए जा रहे हैं। वैसे तू ये ब्रेड कहाँ से लेकर आई है? किसी से छीन कर लाई है या कहीं से चुरा कर? मैं किसी से छीन कर लाई हूँ या फिर किसी से चुरा कर, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर तो नहीं गई। तू मेरे घर पहुँच कैसे जाएगी? मैं तेरे पैर नहीं तोड़ दूंगा। तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आ गए? चले जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, मगर तू इस रोड पर इसी तरह भीख मांगेगी और यहीं भटकती रहेगी। भीख मांगना और भटकना तो मेरी किस्मत में लिखा है, मगर तुम तो ऐश की जिंदगी जी लो। मैं तो ऐश की जिंदगी जीऊंगा ही। मेरे बाप ने मुझे इतनी जमीन छोड़ी है, किस लिए? ऐश करने के लिए। भाई क्या हुआ, बाइक क्यों रोकी? अरे यार, ये वही लड़की है जिसने उस दिन हमारी आंखों में मिट्टी डाली थी। आज बताते हैं इसको। तो चलो भाई, देर क्यों कर रहे हो? आज सबक सिखाते हैं इसको। छोड़ो मुझे, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। क्या कहा? दर्द हो रहा है? और जब तू हमारी आंखों में मिट्टी डाल कर गई थी तो हमें क्या मजा आ रहा था? आज हम तेरे साथ ऐसा करेंगे कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। भैया प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। भैया प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? शायद तू इस शहर में नया आया है, इसीलिए हम पर हाथ उठा दिया। शायद तू हमारे बारे में जानता नहीं है। अगर हमारे बारे में जानता तो तू सपने में भी नहीं सोचता हम पर हाथ उठाने की। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे DSP, SP, चाहे कलेक्टर के बेटे हो। अगर तुम किसी की माँ बहन को छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अगर हम इसको छेड़ रहे हैं तो तू कौन होता है हमें मारने वाला? क्या लगती है ये तेरी बहन है क्या ये? हाँ, ये मेरी बहन है। क्या कहा बहन? चल वे भाग यहाँ से। बहन क्यों लगती हो इन गुंडों के मुंह? इनके आगे पीछे कोई नहीं होता। इन्हें अपनी इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। ये तो आवारा गुंडे हैं, जहाँ मर्जी हुई वहीं चालू हो जाते हैं। भैया जी, मैं तो यहाँ पर अपना ब्रेड खा रही थी, तभी ये गुंडे आए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। बहन अब वो गुंडे गए, तुम जाओ अपने घर को। भैया अब तो ये रोड ही मेरा घर है और ये पेड़ पौधे मेरे परिवार। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, मेरे माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। क्या तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं इन सड़कों पर ही रहती हूँ। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। मेरे पास घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसमें अकेला ही रहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भाई बहन साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे घर में रहूंगी तो ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? हमें पता है हम भाई बहन हैं, लेकिन ये दुनिया वाले हमारे इस रिश्ते को गंदी नज़र से देखेंगे। लोग तुम्हारे साथ रोड पर बदतमीजी कर रहे हैं, इससे अच्छा है तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। ये दुनिया वाले चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन ऊपर वाले को तो पता है कि हम भाई बहन हैं। ठीक है भैया, चलो फिर। बहन तुम पढ़ी लिखी भी हो क्या? हाँ भैया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूं, लेकिन वो मुझे बीच में ही छोड़ गई और उनका सपना अधूरा रह गया। बहन तुम्हारी माँ का एक दिन सपना जरूर पूरा होगा। तुम एक ना एक दिन जरूर कलेक्टर बनोगी। आज से सिर्फ तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगी। मैं तुम्हारी एक अच्छी जगह कोचिंग लगवा दूंगा। ठीक है भैया। बहन ये लो नई किताबें, और आज से सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी। ठीक है भैया।
बोल साले, हमारे पैसे कब देगा? तूने हमसे 1 साल पहले पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए। अरे भैया गाड़ी रोकना जरा। छोड़ दो इनको, क्यों पीट रहे हो? अरे ये तो वही लड़की है जिसको हमने परेशान किया था। अरे पहले तो तू अपने आप को नहीं बचा पाई और अब इसको बचाने की बात कर रही है। कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? देखो मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, समझे? क्या कहा? भूल चुकी है? वैसे भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। क्यों, तू कहीं की कलेक्टर या मिनिस्टर है जो वार्निंग दे रही है? हाँ मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ और अब मुझे लगता है तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें तो सलाखों के पीछे डालना ही पड़ेगा। पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों को परेशान किया होगा, उनके साथ क्या 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 होगा। भैया गाड़ी में डालो इन्हें। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, समझ गए तुम?